सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेडिंग लिख ली। इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? इस पूरी लाइन से समझ में क्या आ रहा है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जनरल कोई तुम्हारे से पूछ ले सॉल्यूशन का मतलब, इस चैप्टर में नहीं, लाइफ में कोई पूछे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, उसका आंसर कैसे दोगे? अब लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन बताना है, आंसर तो उसी चीज का दिया जाएगा ना जो नहीं पता। जो पता है हमें उसका तो आंसर दे ही नहीं सकते तुम। जो पता है वो तो पता है, जो नहीं पता उसकी वैल्यू को बताना। जैसे मान लो तुम्हें मैं एक लीनियर इक्वेशन दे देता हूं 5x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका अगर तुम्हें सॉल्यूशन बताना है, इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसके सॉल्यूशन का मतलब है इसमें जो हमें नहीं पता वो हमें बताना है। क्या नहीं पता हमें? x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हमें बताना है। अब वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पुट कर दूं तो LHS में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो वो RHS के इक्वल आ जाना चाहिए। और अगर आ गया तो वो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन का मतलब समझो ना, कोई भी चीज अगर टॉपिक का नाम दिया जाता है तो ऐसे थोड़ी दे देते हैं, नाम कुछ रख के कुछ सोच के दिया जाता है। जैसे कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन मतलब जो तुम्हें उस चीज का नहीं पता वो तुम्हें ढूंढनी है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे ही इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन बताने का मतलब ही ये है जो तुम्हें नहीं पता। देखो 5 और 10 की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, जो हमें नहीं पता वो उसमें वेरिएबल है एक्स और वाई, और वो एक्स और वाई की वैल्यू बताने को ही सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं LHS में पुट कर दूं तो वो RHS के इक्वल आ जाए। जैसे चेक करते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं x की जगह पे तुम 2 रख दो, x की जगह पे क्या रख दो और y की जगह पे 0 रख दो, रखना जरा LHS में रख के देखते हैं। चलो हम LHS में रख के देखते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो और y की जगह 0 रख दो। 5 की जगह 5 इंटू यहां पर आएगा 2 और y की जगह रख दो 0, रख दिया। अब चेक करो क्या आ रहा है। 5 टू 10, 10 प्लस 0, ये किसके इक्वल आ गया? आ गया RHS के इक्वल। तो इसका मतलब जो वैल्यू तुमने मुझे अभी बताई है, जो वैल्यू तुमने मुझे अभी बताई है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये वैल्यू जो आई है ये ही इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? तो लास्ट में मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा लास्ट में ऐसे कि 2,0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा तुमने, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं वैल्यूज को, तो x, y ऐसे लिखते हैं। तो 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? हाँ, अभी और भी वैल्यूज है, मैं सब बताऊंगा, देखते रहो। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने एक सॉल्यूशन बताया, ऐसे हजारों करोड़ों सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जिन्हें मैं यहां रख दूंगा और 10 के इक्वल ला के दिखा दूंगा। बहुत सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इस तरह से बताए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता लगा, हमें क्या पता लगा? हमें जो पता लगा हम यहां लिखते हैं, भले ही हिंदी में लिखते हैं, समझ में आने से मतलब है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? एक्स एंड वाई की वो वैल्यू, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि ये नोट्स में अगर तुमने हिंदी में भी लिख लिया ना, अगली बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने से, इक्वेशन में रखने से, इक्वेशन में रखने से LHS और RHS इक्वल हो जाए, वो एक्स वाई की वैल्यू ही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होती है। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि मैं इसको इंग्लिश में नहीं लिखवा सकता, इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, लेकिन अपनी भाषा में कोई चीज अगर हम ज्यादा बढ़िया समझ पा रहे हैं तो उसे उसमें ही करना चाहिए। लिखने को कभी नहीं आएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये पढ़ के ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी मेरे हिसाब से तो। अब एक्स और वाई की वो वैल्यू, मैंने यहां रख के दिखाया भी एक एग्जांपल, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने से, इक्वेशन में रखने से, देखो अभी रखी थी वैल्यू मैंने, इक्वेशन में रखने से LHS RHS के इक्वल मिल जाए, तो वो x, y जो पूरा ही वैल्यू जो होती है, ये जो यहाँ पे लिखा है 2,0 ऐसे ही लिखा ना, तो ये जो वैल्यू, ये जो हमें मिला, यही क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। बात समझ में आ गई?
तो इस हिसाब से कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी चेक कराता हूं तुम्हें मैं, देखो कैसे। ये बात मैं लिख लेता हूं क्योंकि 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाता है। देयर आर कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी solutions. There are infinitely many solutions of the of any linear equation in two variable. बात क्लियर हो गई यहां तक? तो हमें पता लगा कि यहां पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे, वो मैं तुम्हें भी बताऊंगा कैसे। लिखेंगे बाद में, पहले समझने पे ध्यान देंगे, ठीक है? लिख लेना बाद में। एक सॉल्यूशन तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया बना के, जो आया था मेरा आंसर 2,0। एक तो मैंने कर दिया, और 2-3 एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखो, और 2-3 एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आए कि हम कैसे इसके सॉल्यूशंस और बता सकते हैं। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू, अभी तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे सोचना है। मैं तो सोच के लिख ही रहा हूं, तुम्हें कैसे सोचना है कि अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो भी तुम्हें भी बताऊंगा कैसे सोचते हैं। पहले मैं बताता हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहां पर 3 रख दूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहां पर 3 रख दूं, 3 रख देता हूं, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको 3 रखूंगा, 3 5 या 15, 15 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 10 आ जाए? तो y को माइनस का 5 रख दो, रख के देख लो तुम, ये देखो 5 इंटू 3, एलएचएस में रखना है बस, एलएचएस में, ठीक है? आरएचएस तो अपने आप आएगा। 15 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया? आ गया 10। यही क्या था? तो इसका मतलब ये जो मैंने वैल्यू रखी है, क्या वैल्यू रखी है? 3 माइनस 5 इज द कितने सॉल्यूशन मिल चुके हैं अब तक हमें? 2 मिल चुके हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम कितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल लें, सब सही है। आंसर बस यही आना चाहिए जो आरएचएस में दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं एक वैल्यू और देखूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू को 4 रखूं, तो 4 5 या 20, 20 में से 10 घटाओ, मतलब वाई को लेना चाहिए। अब चेक करो, 5 इंटू 4 माइनस प्लस और माइनस का 10। मैंने वैल्यू कहां रखी है एक्स और वाई की? मैं यहां रख रहा हूं। मैं जितने भी सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसमें रख रहा हूं वैल्यू, एलएचएस में। 5 इंटू 4, ये रखो 4 रखा है, वाई की जगह रखा -10 रखा। सोचो क्या आएगा? 20 माइनस 10 कितना आ गया? यही क्या है हमारा? तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन और मिला हमें, 4 इज द सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हम और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात लिखवाई है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात लिखवाई है कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल लें सभी वैलिड है। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैल्यू रख दी, बाई चांस कोई बच्चा गलती से यहां 3 और यहां पे 5 रख दे, तो ये आरएचएस 10 नहीं, आप ये 10 नहीं आएगा। फिर इसका मतलब ये 10 के ये इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। और जब ऐसा केस हो जाए तो वहां पर हम कहते हैं इट इज नॉट दी। जैसे कि एक बात बता दूं, देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं जान के एक गलत वैल्यू लूंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मैं एक गलत वैल्यू लेता हूं, मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेता हूं लेकिन वो सही नहीं लेता, ठीक है? ताकि तुम्हें पता लगे कि कैसे अपनी गलती को पहचानना है। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू को ले लिया 4 और वाई की वैल्यू को ले लिया 2। रखना जरा, 5 इंटू 4 और यहां रख दो 2, 20 प्लस 2 कितना आ रहा है? क्या ये आरएचएस है? 22 आरएचएस है मेरा, तो ये तो गलत है। इट इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो ये जो मैंने वैल्यू ली थी ये गलत है। हम लिखेंगे 4,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात क्लियर हो गई क्या? तो अगर कोई ऐसी वैल्यू पहचानने को आज एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में कहते हैं ये चेक करके बताओ, ये चेक करके बताओ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, तो मुझे कुछ नहीं करना। मुझे एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2 इसके अंदर रखनी है और देखना है कि आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आरएचएस आ गया, 10 आ गया, तो यस कह देंगे, नहीं आया तो नो कह देंगे। जैसे मैंने यहां पे बोला 22 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो हम कहेंगे 4,2 इज नॉट दी सॉल्यूशन, नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब तुम इसको नोट करोगे, ये वाला ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने का था कि सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं ना सॉल्यूशन कैसे निकालने। तो अब तुम इसको जरा यहाँ पे नोट कर लो।
अब तुम इसको कॉपी में नोट कर लो। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन का टॉपिक। अभी हमें आगे क्या पढ़ना है, इसके बाद हम सीखेंगे। ये तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यू सोच के रखी ना, अब तुम्हें कैसे सोचना है कि हमें सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। ये नोट कर लो पहले। यहाँ पे हमें चेक करना है, जैसे भी तुम्हें मैंने बताया भी था कि एक्स और वाई की वैल्यू जब दी होती है ना और तुम्हें चेक करना होता है तो वैल्यू को उठाना एलएचएस में रखना, पूरे इक्वेशन में नहीं रखना। कुछ बच्चों की आदत होती है, बताता हूँ क्या करते हैं। वो क्या करते हैं 2x + 3y = 12 ऐसे लिखते हैं और इसके अंदर x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू रखते हैं और ऐसे करते हैं। और ऐसे करने के बाद ये 6 आता है और ये 6 आता है, 6 + 6 12, 12 = 12। बिल्कुल सही करा, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि वो तुम्हें कह रहा है कि इसको चेक करो। ऐसा पता है क्यों नहीं करना? वो कह रहा है कि इसको चेक करो, क्या ये जो वैल्यूज हैं, क्या ये जो वैल्यूज हैं इसका सॉल्यूशन है। तुमने पहले ही इक्वल मान लिया, तुमने पहले ही इक्वल मान लिया और तुम लगे पड़े हो इक्वल मान के। बाई चांस इसका सॉल्यूशन ना होता, बाई चांस ये इसका सॉल्यूशन ना होता, यहां पर तुम्हें x3 और y3 ये दिया होता, x3 और y3 दिया होता। अब तुम जरा ऐसे लिख के देखना, क्या ये सही अच्छी बात है या गलत बात है? यहां पर तुमने रखा 3, y की जगह रखा 3। अगर ये दिया होता और तुम ऐसे कर रहे होते 6 + 9 कितना आ गया? क्या ये अच्छी बात है, गंदी बात है? क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना, इक्वल है ये नहीं है ना। तो यहां पर देखो गलती आ रही है ना। तो हमें जब चेक करने को बोला तो तुम्हें ऐसे नहीं करना, चेक करना है तो एलएचएस में रखो और देख लो आरएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर तुम पूरी इक्वेशन लिख के चलोगे तो गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन को वापस वही करता हूँ, x = 3 y = 2, ये हमें चेक करना है। x = 3 y = 2 ये था क्वेश्चन। अब मैं रखता हूँ, देखो एलएचएस लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे एलएचएस, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना हमें। चेक करना है तो सिर्फ एलएचएस में रखेंगे और वैल्यू को रखते हैं 2 × 3 + 3 × 2। x की जगह 3, y की जगह 2 रख दिया। 6 + 6 कितना आ गया? 12 आ गया। और मुझे लाना भी क्या था? 12 ही लाना था। इसका मतलब ये इक्वल आ गया है। सो हम लिखेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ये जो दिया हुआ था इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ये आंसर आ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड विच आर नॉट। वही चेक करना है कि सॉल्यूशन कौन सा है कौन सा नहीं है। 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2,0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है रखते हैं इसके अंदर। इक्वेशन क्या है हमारी x - 2y = ठीक है। और पहली बात तो पूरी इक्वेशन में नहीं रखना हमें सिर्फ रखना है एलएचएस में। तो एलएचएस में रखते हैं वैल्यू 2 - x की जगह रखो 2, y की जगह रखो 0। कितना आएगा 2 - 2 × 0, तो ये आ गया 2। दैट इज नॉट इक्वल टू 4, ये 4 के इक्वल नहीं आया। सो ये जो इन्होंने बोला था 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में है 0, -2। वही हमारी इक्वेशन तो वही है, एलएचएस में रखेंगे। x की जगह 0, y की जगह -2। कितना आ रहा है? माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4। कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू RHS। ये आ गया सही। तो इसका मतलब 0, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है ये बढ़िया है 4√2, √2। ये अच्छा है। यहां पर भी इक्वेशन तो वही है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है इसके एलएचएस में वैल्यू रखेंगे। एलएचएस में रखो, x की प्लेस पर आएगा 4√2, 2 × √2। मैंने x की प्लेस पर रखा 4√2, y की प्लेस पर रखा √2। मल्टीप्लाई में 2 भी था तो 2 एज इट इज रहेगा। अब चेक करो 4√2 - 2√2 कितना होता है? 2√2 होता है। जिसको समझ में नहीं आता वो √2 हमेशा कॉमन ले लिया करो, सेम रूट में कॉमन ले लिया करो। 4 में से 2 गया
2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू रूट 2। ऐसे सही तरीका ये है कि इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 आता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम कह देंगे कि 4 रूट 2, ये नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा ना, आना चाहिए था 4। तो 4 रूट 2 कॉमा रूट 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट। ये सॉल्यूशन है या नहीं है वो रख के देख लेते हैं। है सॉल्यूशन? चलो देखते हैं, चेक करो सही है तुम्हारे सारे क्वेश्चन। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन थी। इसके LHS में वैल्यू रखूंगा 4 माइनस 2 इंटू 0, एक्स की प्लेस पे 4, y की प्लेस पे 0, तो कितना आएगा? 2 इंटू 0 0, दैट इज 4 आ गया। ठीक है, 4 माइनस 0 4 आ गया, यही तो हमारा RHS था। सो ये तो बढ़िया है। फिर ये क्या हो गया? 4,0 इज दी सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक का नोट कर लिया? अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बस एक बात ध्यान से सुनो। अभी तक जो हम पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दिया हुआ था चेक x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, ऐसे कुछ दिया हुआ था चेक करने को। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन करे वहां दिया हुआ था चेक करना है, लेकिन यहां पर जरा ध्यान से पढ़ो, यहां लिखा है इफ। इफ और चेक में क्या फर्क है? चेक करने को आएगा, वो वैल्यू उठानी है, सिर्फ LHS में रखनी है। चेक करने को आएगा तो वो वैल्यू उठानी है और LHS में रखनी है। और यहां पर चेक करने को नहीं दिया हुआ, यहां पर ये बोल दिया कि ये जो वैल्यूज हैं ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैं चेक करने को नहीं कहा, ये कह दिया सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कह दिया तो इक्वेशन उठाओ पूरी, कोई LHS RHS नहीं देखना, सिर्फ पूरी इक्वेशन जो दिया वो उठा के लिख दो। लिख दी, जो वैल्यू दिया है वापस रख दो इसके अंदर। x की वैल्यू कितनी है, y की कितनी है, बस ऐसे सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, कितना आ गया k? 7 आंसर आ गया। तो k की वैल्यू बतानी थी, k 7 आ गया। समझ आ गया? अगर आएगा चेक करो तो LHS में रख के चेक करना, अगर आएगा इफ तो वैल्यू उठाओ रख दो, पूरी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, y इक्वल टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू बतानी है, उठाओ वैल्यू x और y की, इस इक्वेशन में रख दो। टू एक्स माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये तो हमारी इक्वेशन दी हुई है। x की वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1, x की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे 2k माइनस 1, 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? k, रख दी वैल्यू y की भी, k भी रख दिया। कुछ खास नहीं है, x की वैल्यू ब्रैकेट में रख दी, y की वैल्यू ब्रैकेट में रख दी, बस ये करा मैंने। ठीक है, बाकी पूरी इक्वेशन को एज इट इज। अब ब्रैकेट खोल दो, 2 2 जा 4k माइनस 4k माइनस 2, 4k ये हो जाएगा 2 2 जा 4k माइनस 2, ये ब्रैकेट खोलो, माइनस का 5k, सॉल्व कर लो कितना आ गया? 4k माइनस 5k, माइनस का k बचेगा, 4k माइनस 5k माइनस का k बचेगा, माइनस 2 माइनस 7 कितना बचा? माइनस 9। k की वैल्यू चाहिए तो k को राइट में ले जाओ, k पॉजिटिव हो जाएगा ना वहां जाके, तो k आ गया माइनस का 9। ये हमारा आंसर है। यहां तक का काम नोट कर लो। देखो अगर हम ये करते, कुछ बच्चे ये भी करते हैं, कुछ कहते हैं कि सर अगर हम 9 को ले जाते तो 9 वहां जाके पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें माइनस के नहीं बताना, हमें के बताना है। समझ में आ गया? तो के बताना है तो माइनस का साइन एडजस्ट नहीं करोगे इधर, बात तो वही आ गई, माइनस का साइन उधर जाएगा। देखो और अच्छे से समझाऊं, अगर तुम्हें के की वैल्यू बतानी है तो ये तो माइनस के की है, हमें बताना के है, तुम्हें के बताना है ना, तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा के, 9 इधर ले आओ। फिर इतना घुमाने फिराने से बढ़िया तो हमने डायरेक्ट नहीं कर लिया। मुझे के बताना था ना, तो के पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो के को मैं इधर ले आया था बस। तो मैंने एक ही स्टेप में करा, तुमने वो 3 स्टेप में करा, तो इससे बेटर वो था जो मैंने बताया तुम्हें। तुम्हें के बताना है तो के को पॉजिटिव कर लो बस। अगर के यहां पर पहले ही पॉजिटिव होता तो मैं के को यहीं रखता, 9 को इधर ले जाता। नोट कर लो। तो RS अग्रवाल की बुक से अगर करोगे
होमवर्क इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन 3, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन इसके बाद तुम कर सकते हो, ये इतनी क्लास अटेंड करने के बाद।